हेलो दोस्तों, नमस्कार। दूरगामी दृष्टि में मैं जयपाल सिन्हा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद नुपुर शर्मा को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि यह बात वहीं थम जानी चाहिए थी, और जबकि उन्होंने अपने शब्दों के द्वारा अपने मुख से माफ़ीनामा भी प्रस्तुत किया है, तो मुझे लगता है कि फिर ये मामला इतना बड़ा तूल क्यों पकड़ा। हाँ, ये सत्य है, किसी के धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करना किसी भी इंसान को, किसी भी भारतीय को शोभा नहीं देता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, या कोई अन्य कास्ट का हो, या किसी भी धर्म का हो। मगर जिस तरह की घटनाएं जुम्मे की नमाज के बाद कानपुर में देखी गई, और उसके बाद एक हफ्ते बाद अगले जुम्मे की नमाज के बाद फिर सहारनपुर, देवबंद, प्रयागराज में देखी गई, क्या यह किसी भी समझदार व्यक्ति की समझदारी का परिचय कह सकते हैं क्या? इसलिए क्या पत्थर बरसाना, अन्य जो भी चीज़ें उनके पास हैं, क्या वो बरसाना सही है? किसको चोट पहुंचेगी, किसका नुकसान होगा? अपने देश का, अपने राज्य का, अपने सरकारी संपत्ति का। क्या इन लोगों को सरकारी संपत्ति का कुछ भी ख्याल नहीं? तो इस तरह तो मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी बहुत सही कार्य कर रहे हैं कि जो नुकसान करेगा भरपाई भी वही करेगा। इसका नतीजा यह निकले, देखा देखी दिल्ली में भी ऐसे बवाल हुआ, कोलकाता में हुआ, हैदराबाद में हुआ। क्या ये जिम्मेदारी, देश को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी, देश में अमन चारा कायम रखने की जिम्मेदारी क्या मात्र श्री योगी जी और श्री मोदी जी की है क्या, या श्री अमित शाह जी की है? नाम इसलिए ले रहा हूं, मुझे लगता है कहीं न कहीं ये जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं, अपनी सियासत चलाने के चक्कर में उत्तर प्रदेश में भाजपा को बदनाम करने की कोशिश और सेंटर में मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या खाड़ी देशों में यह आवाज ऐसे ही पहुंच गई? अरे घर की बात घर में थी, जिसने कहा उसने माफी मांग ली। बस आपका एक ही मकसद रहा है कि इन्हें हिरासत में डालो, हिरासत में डालो। आए दिन टीवी डिबेटों में यह सुनने को ही मिलता था। क्या अन्य प्रदेशों में भी, हमारे यहाँ जो अन्य राज्य हैं, क्या वहाँ के मुख्यमंत्रियों को ऐसे अप्रिय घटनाओं को रोकने में मदद नहीं करनी चाहिए? क्या ये जिम्मेदारी मात्र मोदी जी और योगी जी की है? फिर कहते हैं हम गरीबों के मसीहा हैं। उस पत्थरबाजी के दौरान अगर किसी निर्दोष को चोट लगती है तो वो किसका? मैं उन विपक्षी नेताओं से भी यह कहना चाहूँगा कि जब ये हमारे देश का आंतरिक मामला है और इस मामले को हम यही आपस में अनेक धर्म गुरुओं से मिल बैठकर के अनेक धर्म गुरुओं के साथ मिल बैठकर सुलझा सकते हैं, तो इसकी आवाज़, इसकी गूंज खाड़ी देशों तक कैसे पहुंची? सोचनीय मुद्दा है। अभी सूत्रों से यह भी पता चला है कि कुवैत ने भारतीय सामान पर लेने को मना कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया है। तो मैं कुवैत से ये कहना चाहूँगा, यह बुद्धिजीवियों, आपके यहाँ भी बहुत बुद्धिजीवी होंगे, तो
भारतीय सामान का बहिष्कार करने का जो आपका फैसला है उस पर फिर विचार कीजिएगा। भारत से भी आपके यहाँ बहुत सामान जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बाकी समझ समझ कर समझ सको, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ कर जो न समझा मेरी समझ में वो ना समझ है। इन्हीं शब्दों के साथ किसी दूसरे मुद्दे पर फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक जय हिंद।